भगवान श्री राम के विवाह के साथ बाकी कुमारों का भी विवाह हुआ। एक साल तक घर में 4 बहुओं का योग बन गया। अमरपुरी को दुल्हन की तरह सजाकर अरे सजा दो आज, सजा दो आज नगरी को, प्रभु सिया राम आए। मैं माइक से ऊपर जाऊंगा, कुछ नहीं, आप बैठो, आप बैठो। हरे कृष्णा। पखारो इनके चरणों को, महाकर प्रेम की गंगा।
हरे राम राजू अभिषेक सुनी, ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार सियापत राम जय जय राम। प्रभु राम। आज दशरथ महाराज के मन में आ गया कि चारों कुमारों का विवाह तो हो गया है, क्यों ना मैं अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कर दूं। मैं अपने इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। अरे गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, अरे आई पदना माता, सादर हरग देई हरे आए, सोराहारी कोटि सनहारे, मैं जन्म सिए सहित बहोरी, बोले राम कमल कर सेवक सजन स्वामी आगमनु, मकर बोले मंगल दमनु, मकर भवने हरि, उसी समय दशरथ महाराज के पास खबर आई कि गुरु महाराज आ रहे हैं। मन में हर्ष फैल गया, कहा ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हे गुरुदेव, मेरे मन में विचार आया है कि क्यों ना मैं भगवान की कृपा से अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक कर दूं। गुरु महाराज ने कहा, कोटि कोटि आशीष राजन, वर्तमान समय ग्रह नक्षत्र योग सब अनुकूल है, आप अपने पुत्र को राजा बना सकते हैं। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगी। अरे हाट बाट घर गली अथाई, बलि परस पर लोग लुभाई, काली लगन बलि के दिखपारा, उदय विद्या विलास हमारा, कनक सिंहासन सिए समेता, कहीं राम मोहि चितलेता, अकल भवने मकर हारी, सब तुलसी रटे अजय विहार। कहते दशरथ महाराज अपने दरबार में विराजमान हैं और वो सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। अब तो गुरु महाराज ने भी कह दिया कि बहुत ही शुभ योग लगन ग्रह नक्षत्रवार तिथि है, और देखो ना सारी अयोध्या में कैसा हर्ष छा गया है।
सबके मन में एक ही कामना है कि कनक सिंहासन, सोने के सिंहासन पर प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता मैया के साथ विराजमान होंगे। उनकी छवि देखकर हम बलिहारी हो जाएंगे। लेकिन राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर कैकेयी महारानी की जो दासी थी मंत्रा, उसके हृदय में बेचैनी। अरे पूछे सी लोगन का पूछाओ, राम तिलक सुनी बार ताओ, हसी के रानी का लोपर ओरे, तीन लखन सिके मन मोरे। मंगल भवैया मंगल हारी, तबो कैकेयी मैया के पास मंत्रा पहुंची तो कैकेयी ने कहा, अरे काकी तू उदास क्यों है? दासी का बड़ा सम्मान करती थी कैकेयी माता, क्योंकि ये कैकेयी देश की दासी। जब कैकेयी राजा ने अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह दशरथ महाराज से करा तो बहुत सारी दासियां भेजी और उनमें सबसे वरिष्ठ दासी मंत्रा थी। उनको उदास देखकर कैकेयी महारानी हंस के कहने लगी, आज तू उदास क्यों है? मंत्रा ने कहा, मैं उदास हूं क्योंकि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो इसमें उदासी की क्या बात है? अरे नहीं नहीं, आप नहीं जानती, कल अगर राजा राम बन गए तो उनकी मां कौशल्या महारानी हो जाएगी और मेरी प्रिय कैकेयी तुम दासी बन जाओ। आज कैकेयी ने बहुत डांटा, हे मंत्रा, ऐसे वचन दोबारा नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारी जीभ काट लूंगी। मैं राम को अपने भरत से भी बढ़कर प्रेम करती हूं। हरि मंगल भवन या मंगल हारी, रघु दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवैया मंगल हारी, तबो दशरथ अजय बिहारी। आज मंत्रा ने कैकेयी की कान भर दिए कि देखो कैकेयी महारानी, हम और आप एक ही देश के हैं। अगर आज राजा राम बन गए तो कल आपका तिरस्कार आरंभ हो जाएगा। कैकेयी सोचने लगी, अरे काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, दिए विशेष कुनी चेरी कई बर्तमा तो मुस्कान सियापत राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। कहने लगी कैकेयी मैया की काने, अर्थात एक आंख जिनकी होती है, खोरे जिनके अंदर कोई खोट होती है और जो कुबड़े होते हैं। हे मंत्रा तू कुबड़ी है ना, इसलिए कुटिल है, कुचाली है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कह रही है। इतना कहकर कैकेयी महारानी हंसने लगी और कहते भैया हंसा तो हंसा। जैसी कैकेयी महारानी हंसी वैसे ही मंत्रा का और ज्यादा साहस बढ़ गया। मंत्रा कहने लगी कि देखो कैकेयी, तुम बहुत भोली हो, सरल हो। आपको याद होगा कि दशरथ महाराज ने आपको 2 वचन दिए हैं। ये वही समय है जब तुम दशरथ महाराज से अपने वचनों को मांगकर राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन मांग सकते। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो, क्या बोलती हो तुम? मंत्रा कहने लगी, मैं सच कहती हूं रानी। राजा दशरथ ने आपको 2 वचन दिए थे, आज वो समय आ गया है।
कहते धीरे धीरे केकई के मन में विश्वास हो गया और केकई ने कहा मंत्रा तुम ठीक कहती हो, मैं अभी कोप भवन में जाती हूँ और दशरथ महाराज से जाकर कहो कि केकई महारानी ने उनको याद किया है। और ऐसा कहकर जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो, सांप की तरह फुंकारती उसके के जाकर अपने आश्रम में बैठ गई। आज बाल खुले हुए हैं, श्रृंगार भी नहीं है ज्यादा। दासी को भेजा, जाओ दशरथ महाराज को भेजो, मुझे कुछ निजी बातें करनी है जो मैं उनसे करूंगी। दासी वहां से चली गई, केकई महारानी विराजमान हो गई। दासी ने जाकर दशरथ महाराज को समाचार सुनाया कि हे महाराज, आपको मैया ने याद किया है। दशरथ महाराज दौड़े दौड़े आए। केकई ने कहा मंत्रा तुम जाओ। रानी, दशरथ महाराज केकई से कहने लगे, हे केकई, ये आपने क्या दशा बना रखी है? आज आपके केस खुले हुए हैं, चेहरे पर कुछ चिंता है। बताओ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या चाहती हो? केकई ने कहा महाराज, जो मैं चाहती हूं आप पूरा नहीं करोगे। दशरथ बोले कि नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, राम जाए पर वचन न जाए। मैंने तुमको 2 वचन देने का संकल्प लिया हुआ है, कभी भी मांग सकती हो। हरि मंत्र नाम कार्यार्थ मप्सरा प्रेषिता सुरे, दासी काचन के कई दत्ता कहे विभूता। पद्म पुराण में वर्णन आता है, धन्यवाद हमारे लाला जी। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि मंत्रा की जीभ पर देवी देवताओं की प्रार्थना पर सरस्वती माता विराजमान हुई थी। ये पद्म पुराण का मैंने श्लोक आपको सुनाया। मंत्रा नाम कार्यार्थ मप्सरा प्रेषिता सुरे, दासी काचन के कहे दत्ता के कहे विभूता। अगर मंत्रा की जीव से हमने राम जी को वनवास नहीं मांगा, अगर हमने राम जी को क्या नहीं मांगा, तब सीता मैया वन में नहीं जाएंगे। सीता मैया और राम जी वन में नहीं गए, अहिल्या उद्धार कैसे होगा? केवट का उद्धार कैसे होगा? जटायु का उद्धार कैसे होगा? रावण का उद्धार कैसे होगा? देवी देवताओं को चिंता थी, इसलिए कहते हैं कि सरस्वती माँ आज मथुरा की जीभ पर विराजमान हो गई और उन्होंने क्या मंगवा लिया? हरे राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहो विपति बीजो विधि भयऊ, जो सुख सहित करऊ से बेकारी, तो घर रहूं न आने उपाई। हर भवन आवत बिहारी, कि एवं चात्वं सहस्ना विस्तस्य प्रस्य भविष्यसि, पुत्रश्च तव रासस्य प्रेषत्व ही कविष्यति। मंत्रा ने कहा था केकई महारानी, अगर राम जी राजा
सहित आपको नौकरानी बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। और कम से कम मैं तुम्हारे पिताजी के देश की हूं, मैं सब ये सहन नहीं कर पाऊं। हे केकई, तुम कितनी नाजों से पली हो और तुम्हें दासी के रूप में देखकर कम से कम मेरे हृदय को तो अच्छा। कोई बात केकई के हृदय में घुमड़ घुमड़ कर रही है। केकई ने अवसर देखा, खड़ी हो गई और केकई ने कहा, राजन ध्यान से सुनिए जो मैं मांगने जा रही हूं। आप इस बात को ठुकराने की कोशिश मत करना। आपने वचन दिया है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने जा रहा हूं। दशरथ ने कहा, हाँ हाँ प्रिय, मांगो ना, मैं आपको सर्वस्व देने को तैयार हूं, क्योंकि आप मेरी प्रिय रानी हो। केकई ने कहा, ठीक है। अरे कही चेरी सुदियही की नाई, स्वामी ने कहूं कथा मोहि पाई। कोई वरदान भूप सत भाती, मांगू आज जुड़ा बहुछाती। सुतहि राजु रामई मन बासु, देहुले सब सब दिहुलासु। गले भवनिया मागर हारी, रहो सदा सिरते अजय बिहारी। केकई ने कहा, हे दशरथ जी, पहले आप राम की शपथ खा लीजिए, फिर मैं वरदान मांगती। दशरथ ने कहा, क्या कहती हो प्रिय, हम वैसे आपको वचन पूर्ण करने का आश्वासन देते हैं। केकई ने कहा, नहीं, जब तक आप अपने राम की शपथ नहीं लेंगे तब तक मैं वचन मानने वाली। अरे भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे